Exercise 14.3 का question 4. The lengths of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. तो यहाँ पे length in millimeter groups दे रखा है, लेकिन एक चीज हम नोटिस करते हैं तो ये जो ग्रुप्स है ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब यहाँ 126 में खत्म हो रहा है, फिर 127 में चालू हो रहा है, 135 में खत्म हो रहा है, 136 में चालू हो रहा है, 144 में खत्म हो रहा है, 145 में चालू हो रहा है, 153 में खत्म हो रहा है, 154 में चालू हो रहा है। मतलब जंप है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसीज की तरह दे रखा है। सबसे पहला ये डेटा को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लासेस में, वही यहाँ पे हिंट में दे रखा है। द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन सिंस द फार्मूला अस्यूम्स कंटिन्यूअस क्लासेस। जो भी फार्मूला हम इतने पिछला प्रॉब्लम्स में जो यूज कर रहे थे वो मेंट फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस ओनली। तो वो कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे दिया हुआ वो भी क्लासेस देन चेंज टू 117.5 टू 126.5। मतलब इन दोनों का गैप देखना हमें, 127 126 दोनों का गैप जो है 1 मिलीमीटर है। सिमिलरली यहाँ भी 1 मिलीमीटर है, यहाँ भी 1 मिलीमीटर है, यहाँ भी हर जगह पे 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर का हाफ लेना है 0.5। इसका मतलब जो अपर क्लास लिमिट में हमको 0.5 ऐड करना हर एक क्लास में, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना, तब जाकर के ये मिलता है हमें। तो वो यहाँ पे दे रखा है क्लास, मतलब इसको हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। उसके बाद ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस कॉलम में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 3 का पहला वाला तो 3 ही रहेगा, देन 3 + 5 8 हो जाता है, 8 + 9 17 हो जाता है, 17 + 12 29 हो जाता है, 29 + 5 34 होता है, 34 + 4 38 होता है, 38 + 2 40 होता है। तो मीडियन को हम वही फार्मूला यूज करेंगे, L1 + M - C डिवाइडेड बाई F(MD) मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पे सबसे पहला मीडियन क्लास को हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें कैपिटल N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है 40, और M जो है 40 डिवाइडेड बाई 2 वो निकलता है हमें 40/2 जो है 20 निकलता है। H जो है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना बोले तो ये जो 20 है M वैल्यू वो किधर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। मीडियन क्लास इज अप टू 3 नहीं आता है, अप टू 8 नहीं आता, अप टू 17 नहीं आता, अप टू 21 आता है। इसका मतलब हमारा जो मीडियन क्लास है ये वाला, मतलब 144.5 से लेकर के 153.5 तक, 144.5 टू 153.5, यही हो गया हमारा मीडियन क्लास। इसका मतलब ये जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है वो एक 144.5 है, और L2 - L1 इन दोनों का गैप है 153.5 माइनस 144.5, वो निकलता है 9। तो H का वैल्यू हो गया 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तो ये वाला है 144 टू 153.5, उसका पिछला जो ग्रुप है वो 135.5 टू 144.5, करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17। तो यहाँ पे C का वैल्यू हो गया 17। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 144.5 से 153.5, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो गया 12। तो ये F(MD) का वैल्यू जो है 12 है। तो अब हम लोग जो है मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पे लिख देंगे। L1 जो है हमारा 144.5 है, प्लस M हमने कैलकुलेट किया हुआ 20, C हमने आइडेंटिफाई किया हुआ 17 डिवाइडेड बाई F(MD) जो है 12 है, मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे हो गया ये 144.5 प्लस ये ऊपर में 3 है, 3 × 9 27 है, 27/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 146.6
75 मिलीमीटर। यही है हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। Exercise 14.3 का question 5. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. तो यहाँ पे lifetime hours में दे रखा है 1500 से लेकर के 2000, उसके बाद 2000 से 2500, likewise 4500 से 4500 से 5000 तक। और यहाँ पे नंबर ऑफ लैम्प्स जो है फ्रीक्वेंसीज की तरह दे रखा 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। हमें फाइंड आउट करना है मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। सो सबसे पहला हमने नोटिस किया तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस ही है जो ग्रुप्स दे रखा है, तो कोई कन्वर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सीधा यहाँ पे जो है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया हुआ 14, पहला 14 ही है। उसके बाद 14 प्लस 56 70 होता है, 70 प्लस 60 130 होता है, 130 प्लस 86 216 होता है, 216 प्लस 74 290 होता है, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 400। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला ही हम यूज करते हैं। सबसे पहला मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना, उसके लिए टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन जो है हमने आइडेंटिफाई किया हुआ या कैलकुलेट किया हुआ 400। इसका मतलब एम स्मॉल एम की जो वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाई 2 वो निकलता है 200। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आएंगे, 200 किधर अपीयर हो रहा है या किधर अकर हो रहा है वो देखेंगे। अप टू 14 नहीं, अप टू 70 नहीं, अप टू 130 नहीं, 216 यस। तो मतलब मीडियन क्लास जो है इज 3000 टू 3500। तो इसका मतलब हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है 3000 और H का वैल्यू जो है L2 माइनस L1, L2 है 3500 माइनस L1 3000, तो ये निकलता है 500। मतलब H का वैल्यू है 500। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तो ये है, उसका प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 130। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास तो 3000 टू 3500 है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है 86। मतलब ये जो एफ सफिक्स एमडी का वैल्यू है 86। तो यहाँ पे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, L1 जो है 3000 प्लस एम जो है 200 है, माइनस सी जो है 130 है, एफ सफिक्स एमडी जो है 86 है, मल्टीप्लाइड बाई एच जो है 500। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 70 इंटू 500, 200 माइनस 130 जो है 70 है, 70 इंटू 500 हमें मिलता है 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 86। उसके बाद ऐड करेंगे 3000, हमें मिलता है 3406.98 आवर्स। यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन।